हाँ साहब, हमें किसान भवन की अति आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं, मंत्री विधायक को तनख्वाह मिलती है, किसान को कोई तनख्वाह नहीं दी जाती, इसलिए हमें किसान भवन देने का कष्ट करें। जय हिंद, जय जवान, जय भारत। हाँ साहब, हमें किसान भवन की अति आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं, मंत्री विधायक को। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष राम जगदीश दांगी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से जो आज हमारे प्रोग्राम रखा गया था मंडी में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति स्थापना दिवस में, जो हमारे मंडी सचिव जी ने जो हमें सहयोग करे इसके लिए मैं आभारी हूँ और हार्दिक बधाई हो। और हमारी बात मानी, हमारे लहसुन प्याज की मंडी के लाने भी हमने इन्हें फ़ोन लगा, इनने हमारे किसान यूनियन की बात मानी, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। हमारी भारतीय किसान यूनियन की ओर से हार्दिक बधाई। और इनको एक और कहता हूँ कि अगर इनका सहयोग रिया तो हम किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और ईमानदारी के साथ लड़ते रहेंगे। ऐसी कोई यूनियन भाई अपन अन्याय यानी से और जो जायज़ लड़ाई है उसके लिए हम भारतीय किसान यूनियन मेरे सब पदाधिकारी तत्पर रहेगा। मैं इनसे और आज इनने जो हमें सहयोग करिए इसके लिए भी मैं आभारी हूँ। जय जवान, जय भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद। किसान तू रहेगा मौन, तेरी सुनेगा कौन। किसान तू रहेगा मौन, तेरी सुनेगा कौन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उनका धन्यवाद कि वो हमें कवर करने आए हैं। कल ये भी दिखाएंगे कि मीटिंग तो थी लेकिन कम लोग थे, तो कम लोगों से कुछ नहीं होता, जज्बात होने चाहिए। कम लोग ऐसा नहीं कि ज्यादा लोग होएगा, कई पटेल बाजी ज्यादा भिशरे डेयरी कम दूध जा, कई के 10 भिशरे उनसे ज्यादा दूध जा। अच्छा लोग हो भले कम हो, एवं कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं कम जमीन हो पर अच्छी वो होते हो। उनके साथ तो कृपाचार दौड़ना चाह रहा सो हमारा पता नहीं कौन कौन थे। सही बात है, मतलब अच्छा मनक होना चाहिए भले कम हो। हम तो कचौरिया खाऊंगा। अपनी आवाज भोपाल में पुगनी चाहिए, तो किसान का बेटा है, अगर नहीं पुगे तो फिर क्या जन्म लिया। और दूसरी हमें सोचो कि किसान कम है, हमने बुलाया ही नहीं क्योंकि हमारे न के इतना पैसे ही नहीं, खर्चे नहीं है, ज्यादा बोला ज्यादा खर्चे हो। सच बात तो यह है, हमने नहीं बुलाया, हमारे कार्यकर्ता ही बहुत है क्योंकि हमारे के इतना पैसे ही नहीं है, अगर ज्यादा लोग बुलावा ज्यादा खर्चा आवे, इस वजह से हमने नहीं बुलाया। इनमें एक आदमी 1000 रुपये भारी पड़ता है। मेरे किसान यूनियन का एक बेटा 1000 रुपये भारी, कभी कमजोर नहीं समझना। और सरकार भी आती जाती रहेगी लेकिन मेरा किसान ही बदलता है, जनक चाहेंगे उन्हें बदल देंगे। तो आज हमारे किसान दिवस पर जो पधारे, हमारे गुना जिला से पधारे परम आदरणीय नारायण सिंह जी चौहान साहब, हमारे जो संग्रसी रमेश चंद्र जी शर्मा जी, शपथ लेता हूं जब भी किसान और मजदूर की लड़ाई रहेगी हम एक साथ कंधा से कंधा मिलाकर और साथ देंगे। आज के जन्मदिन पर शपथ लेता हूं, आज हम एक आदमी 10 आदमी को साथ में लेकर अगली मीटिंग में आएंगे। आज किसान दिवस पर शपथ लेता हूं, हम गांव-गांव जाएंगे और हम 15-15 आदमी को हमारे साथ जोड़ेंगे और सब कहेंगे कि हमारा संगठन मजबूत है और हम किसान का बेटा है। ना बीजेपी, हाथ ऊंचा करो, ना बीजेपी
न कांग्रेस, न हिंदू, न मुसलमान, हम सब किसान भाई भाई। जय जवान, जय जवान, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति। आज मेरे किसान के जितने भी सिपाही मेरे यूनियन का ध्यान से सुनिए, अगर मंडी चालू हो सके, आपने चाहे तो नहीं हो। इन्होंने नहीं मुझे बताया, 4 साल से मेरा प्रयास है, सब नेता ने कर गया, मंडी चालू नहीं होगी। अगर आप यूनियन वाला चाहेगा तो हो जाएगी। हमने इनको वचन दिया था कि जब तक मंडी चालू नहीं होगी मैं ये मंच से नहीं उठूंगा, जब तक आई नहीं करेगा ये मंच से नहीं उठूंगा। हमने इनको वचन दिया। आज हमारे मंडी चालू हुई लहसुन प्याज की, तो इनकी बदौलत मानो, तो इन्हें ही हमें बताया था, फिर हमें मालूम नहीं था। ऐसे हर कार्य करते हैं, हमें जो समस्या बताएगा उनके लिए लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। दिन रात मैं आज भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति अपना स्थापना प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी ने आज बड़े हर्षोल्लास से फूल मालाएं पहनाकर और एक दूसरे का अभिवादन करके यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। कृषि उपज मंडी ब्यावरा में यह राज्य स्तर का पूरे मध्य प्रदेश लेवल का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज से 5 वर्ष पूर्व ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी द्वारा भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की स्थापना की गई थी। उन्होंने अथक प्रयास किया और लगभग 13 राज्यों में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति को स्थापित किया है। वहाँ पर इसकी शाखाएं हैं और आज भी वो लगे हुए हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं हमारे किसानों को जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए। इस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो 5वें स्थान पर थी वो 4थे स्थान पर आ गई है और उसमें किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए आप सब तालियां बजा करके हमारे किसानों का अभिवादन कीजिए, क्योंकि आज हमारा किसान देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अच्छे अच्छे फलों की खेती हो रही है, अच्छे अच्छे सब्जियों की खेती हो रही है और अनाज उत्पादन में हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया है। पहले हमारे देश में खाने के लिए हमें अनाज दूसरे देश से मंगाना पड़ती थी और आज ये स्थिति है कि हम हमारे देश से अनाज दूसरे देशों को भेज रहे हैं। ये हमारे किसानों की मेहनत का फल है और हमारे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति इसमें हमारे किसानों को जगाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। हमारे किसानों की जो भी समस्या थी उसके लिए हमारी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने लगभग 5 वर्षों से बहुत प्रयास किया है। अभी आप देखें ताजा उदाहरण, मध्य प्रदेश सरकार ने जो हमारे क्षेत्र में गर्मी की पैदावार मूंग बहुत, हरी मूंग बहुत होती है, सरकार ने यह कहकर मना कर दिया था कि इसमें किसानों ने बहुत ही कीटनाशक दवाइयां डाली है, यह जहरीली हो गई है, इसको हम मध्य प्रदेश शासन नहीं खरीदेगा। लेकिन हमारे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने आवाज उठाई, अपनी बात को आगे तक रखा तो सरकार को झुकना पड़ी और सरकार को मूंग खरीद करना पड़ी। दूसरी बात, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ पर जो समस्या थी उसकी आवाज उठाई। कृषि उपज मंडी में जो लहसुन और प्याज की खरीदी नहीं हो रही थी, इनके प्रयास से वो खरीदी चालू हुई। ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं। हमारे जो सुठालिया परियोजना है उसमें किसानों की बहुत सारी समस्या थी। हमारे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने उसकी आवाज मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई और मुख्यमंत्री ने पैकेज देने की घोषणा करी। ये सब हमारे संगठन का प्रयास है। हमारे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने इसके अलावा बिजली के क्षेत्र में बहुत प्रयास किया है। जहाँ भी बिजली कम आती थी या ट्रांसफार्मर जले हुए थे, भारतीय किसान यूनियन ने वहाँ पर आवाज उठा करके उनको सुधारने का, बिजली की व्यवस्था सुधारने का भी प्रयास किया है। आज भी हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी मंडी में यहाँ इसकी लहसुन और प्याज की तौल तो चालू हो गई है, मगर और भी हमारी मांग है। हम
मंडी सचिव जी से आग्रह करेंगे कि इस विषय में हमारी 2 मांग और है जिनको वो जरूर पूरा करेंगे। एक तो यहाँ पर आवक बहुत है, कृषि उपज मंडी सबसे बड़ी, ब्यावरा मंडी सबसे बड़ी मंडी है। हमारे लगभग 50 किलोमीटर दूर दूर के किसान यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको 2-2 दिन में उनकी तौल हो पाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ धर्म कांटा चालू हो, बड़ा वाला कांटा चालू हो, जिससे यहाँ की तौल जल्दी हो सके। दूसरी एक और बात है, मंडी समिति की बड़े व्यापारियों से साठगांठ है। मंडी का ये नियम है कि जहां पर उपज की तौल होती है वहीं पे पैसे का भुगतान होना चाहिए, लेकिन यहाँ के कुछ व्यापारी अपने निजी संस्थानों पर मंडी का कृषि उपज का पैसा वहां पर देते हैं। हमारे किसान उस काम में परेशान होते हैं। मान लो कोई मंडी में एक आदमी आया है तो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली किसके भरोसे छोड़ के वो पैसे लेने जाए। इसलिए पैसे का भुगतान यही होना चाहिए और धर्म कांटे पर तौल होना चाहिए। ये 2 हमारी मुख्य मांगे हैं जो मंडी समिति को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हमने एक और किया है यहाँ पर कि पूरे मध्य प्रदेश में आप देखना कि बिजली की आपूर्ति किसानों को 10 घंटे देने का नियम है, लेकिन 10 घंटे दे नहीं पा रही सरकार। सरकार क्या करती है, कम करती है। किस बहाने से कम करती है कि आज मेंटेनेंस का काम चल रहा है, कभी कह देती है कि आज यह लाइन फॉल्ट हो गई है। इस तरह से वो 10 घंटे वाली लाइन को 5 घंटे पर ला देते हैं। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इसमें भी सुधार किया जाए। दूसरा, बीमा के क्षेत्र में हम अगर देखें तो किसान प्रति वर्ष बीमा की प्रीमियम जो किस्त है वो भर रहा है, लेकिन क्या प्रति वर्ष किसान को भुगतान हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब भी किसान की फसल में कोई दिक्कत आए, फसल कमजोर हो या ओले पड़ गए हो या अति वर्षा से प्रभावित हो गई हो फसल, तो वहां पर जो है किसान को बीमा समय पर, किसानों के बीमा को समय पर भुगतान किया जाना चाहिए। ये हमारी शासन से विशेष मांग है। इसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून जो वर्षों से लंबित है, कोई सी भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार बनी है पर इस पर ध्यान नहीं दिया है। आपने अभी देखा होगा सोयाबीन की फसल क्या भाव बिक रही है और हमारे हरे मूंग की फसल क्या भाव बिक रही है। जो समर्थन मूल्य है उससे कम 1000-2-2 हजार रुपए नीचे बिक रही है मंडियों में। ये सब किसान को घाटा जा रहा है। आपने एक और नोट करो आप कि किसान को कितनी जगह से नुकसान हो रहा है। किसान को पैदावारी करने में सबसे पहले तो अच्छा बीज नहीं मिल पाता है। बीज जहां से भी आप गेहूं का बीज खरीद लोगे, किसान को गारंटी दी जाएगी और वहां जाके देखेंगे और जब पैदावार बड़ी होगी तो देखेगा किसान की उसमें खबड़ा पैदा हो गया है, बराबर बिल्कुल नहीं है। तो एक नुकसान ये। दूसरा, खाद हम जब भी खरीदते हैं, अभी 2 साल से तो हमें असली खाद मिल ही नहीं पा रहा। नकली खाद से ही किसान अपनी फसल पैदा कर रहे हैं। असली डीएपी जो आता था वो गायब ही है। इसके अलावा कालाबाजारी इतनी ज्यादा हो रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। जो यूरिया का कट्टा 270 रुपये 72 रुपये में बिकना चाहिए, आप बनिया के यहाँ लेने जाओगे वो 350-400 मन में आए उतने वसूलता है। ये सब हमारी भूल है। हमारे यूनियन का काम है कि इस पर कड़ी नजर रखी जाए और इस तरह जहां भी कालाबाजारी हो रही है तुरंत शासन को इस बात से अवगत कराएं। इसके अलावा हमारे सब्जी की मंडियों में बहुत ज्यादा धांधली हो रही है। सब्जी में आप देखेंगे कि जो टमाटर किसान पैदा करता है, लागत लगाता है, उसका टमाटर 10 रुपए किलो बिकता है और वही जब मंडी में बोली लग के दुकान पे पहुंच जाता है तो उपभोक्ता को वो 40 रुपए किलो मिलता है। समझ लो बिचौलिए 30 रुपए कमा रहे हैं और जो किसान उसको पैदा कर रहा है वो मात्र 10 रुपए में संतुष्ट है। 10 रुपए में उसकी लागत भी खड़ी नहीं हो रही। इसीलिए आपने देखा हुआ कि महाराष्ट्र में पिछले वर्ष लगभग 1500 किसानों ने आत्महत्याएं की। क्यों? किसान जो है कर्ज में डूबा हुआ है, किसी का उस ओर ध्यान नहीं है। सभी जितनी भी सरकारें आती है वो कहती है कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन दुगनी तो दूर की बात है, किसान की लागत भी नहीं निकल पा रही है। इसलिए
आज हमारा भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति इस काम के लिए अग्रसर है और हम चाहते हैं कि हमारे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से अधिक लोग जुड़ें और इसको हमें बहुत मजबूती से पूरे मध्य प्रदेश में फैलाना है। अभी ये मध्य प्रदेश लेवल का कार्यक्रम था, हमारे बहुत से भाई कह रहे थे कि कम लोग आए हैं, तो हम ये संकल्प लें कि इस बार कम आए हैं, अगली बार 10-10 लोग हर आदमी बढ़ा के लाए। अगर आज 50 लोग आए हैं तो अगली बार 500 आना चाहिए। तो ये सब हमारा ही काम है, लेकिन हम चाहते हैं, किसान भी हमारा इतना व्यस्त हो गया है कि वो काम नहीं छोड़ना चाहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम छोड़े। आपने देखा होगा ये जितने लोग यहाँ पर आए हैं इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, ये कोई पार्टी के आदमी नहीं है। हमारा भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति राजनीतिक है, इसमें ना तो बीजेपी है ना कांग्रेस है। ये तो शासन किसी का भी आ जाए, किसान की बात शासन तक पहुंचाती है और शासन से वो बात मनवाती है, ये इसका काम है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आज भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सभी यहाँ पर ये संकल्प लेकर के जाए कि हमारे महाशक्ति से ज़्यादा लोग जुड़े और सभी किसानों की स्थिति को मजबूत बनाए। धन्यवाद। जय जवान जय। नियम है कि यहाँ पर सभी मंच पर पधारें और अपना परिचय, अपना पद, और पद नहीं हो तो अपने गांव का नाम, ये सब बताएं कृपया। इससे हम सब एक दूसरे से परिचय होंगे कि आप कहाँ से पधारे हैं, क्या है बताएं। मेरा नाम छगन सिंह गुजर है, मैं ग्राम बरखेड़ी से आया हूँ। मेरे पास भारतीय किसान यूनियन का ब्लॉक प्रभारी का पद है। ताली बजाओ। मैं भगवान सिंह पटेल देवली कला प्रदेश कार्यकारिणी का अध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति। मैं रामबाबू दांगी, ग्राम लसुल्डी महाराजा। मैं भारतीय किसान यूनियन जिला प्रवक्ता हूँ और मैं जब से यहाँ की रीति नीति किसानों की और जो सरकारें की रीति नीति देखा है, तब से किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। मैं ग्राम बहादुरपुरा शिव प्रसाद दांगी। अभी मेरे पास में कोई पद नहीं है, लेकिन मैं किसान के लिए आगे चल रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। मैं रमेश चंद्र शर्मा, भारतीय मजदूर संगठन का जिला महामंत्री और इस मंडी में हमेशा कार्यरत हूँ। आदरणीय राम जगदीश जी दांगी के द्वारा इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। रमेश चंद्र शर्मा। मैं रामकिशन दांगी, ब्यावरा ब्लॉक अध्यक्ष। मैं कैलाश दांगी, ग्राम पड़ोनिया। राम जगदीश भाई साहब जो भी कार्यक्रम करता है उसमें मैं उपस्थित होता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पहला सिंह दांगी, पूर्व सरपंच परसोलिया से। किसान के लिए आज इससे सम्मान किया है कि हमको किसान की मीटिंग में आना है। बारवा आदरणीय हमारे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राम जगदीश जी दांगी, मैं उनने जो हमारे किसानों के हित में बात रख रहे हैं, जो हमारे ब्यावरा मंडी प्रांगण में उनने जो मंडी चालू कराई है अभी, वो साथियों बहुत दिनों से वो मंडी के लिए गए, रात दिन भागे, एक करा, जब जाके मंडी चालू हुई है आज। और आने वाले समय में अगर उनके साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो हमारी किसानों की आवाज़ आने वाले समय में बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। साथियों, यही कहना चाहता हूं कि आदरणीय मैं भाई साहब राम जगदीश जी दांगी से जुड़ा हूं, उनके साथ काम करता हूं।
वो सुबह से शाम तक, सुबह 9 बजे से घर से निकलते हैं, जो शाम को 10 बजे से आते हैं और वो दिन भर हमारी किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथियों, मैं सब किसानों को बताना चाहता हूँ कि उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करें तो वो भी मजबूत होंगे, वो मजबूत होंगे तो हम भी मजबूत होंगे। साथियों, जय जवान जय किसान। हाँ, मैं सोराम सिंह गुजर, शाखा जागीर का, मैं इस किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हमारे जगदीश भाई साहब ने हमारे लिए जाके जगह हमें मंदिर में गए और इन्हें हमारी मीटिंग रखी, उसमें हमको वो अध्यक्ष पद का वो देके हमारा स्वागत किया। उस दिन से मैं बराबर किसान यूनियन में काम करता आ रहा हूँ। जो भी जब भी ये बुलवाते हैं मैं उनके साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं जगदीश गुजर, दुर्गापुरा, हमारे राम जगदीश दांगी 12 वाले की ओर से हम आज शामिल हुए हैं। जय जवान जय किसान। मैं रामेश्वर गुजर जेतला से ब्यावरा ब्लॉक उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति। मैं पुरुषोत्तम धनगर, ब्यावरा प्रभारी मंत्री, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति। 12वां से भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, ब्यावरा ब्लॉक सूचना मंत्री। मैं सूचना मंत्री महाशक्ति संगठन के द्वारा बना हूँ और राम जगदीश जी के सानिध्य में हूँ। हमारा मतलब है किसानों में क्रांति लाना। हम नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, हम किसानों में क्रांति ला रहे हैं। इसलिए भारतीय किसान यूनियन हमेशा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। जय जवान जय किसान। जो भी रहना है वो आकर अपना परिचय दें और अपना नाम बताएं। आज हमारे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नाम क्या आपका? नाम बताना। मैं नरसिंहगढ़ तहसील से ग्राम खानपुरा कन्हैयालालपुर सरपंच। मैं स्थापना दिवस में ब्यावरा प्रकरण में उपस्थित हुआ, सभी किसानों की समस्या सुनी, सभी किसानों को समझाया। सभी किसान आज से एकजुट होंगे और अधिक से अधिक संख्या में हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे और हम हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। आज देखो, 10 साल पहले नमक रुपये किलो मिलते थे और हमारा गेहूँ 12 रुपये किलो जाता था। और आज की स्थिति देखो कि 20 रुपये किलो नमक मिलता है और अब 24 रुपये किलो हमारा गेहूँ जा रहा है। यह ऐसी कैसी स्थिति है? सरकार की हर चीज़ तो महंगाई में चली जा रही है और हमारी चीज़ घटती जा रही है। उस पीरियड में हम 1 किलो गेहूँ में 12 किलो नमक खरीद सकते थे 10 साल पहले, और आज हमारे 1 किलो गेहूँ में 1 किलो नमक नहीं खरीदा रहा। और हम किसान की आंखें को ऊपर पट्टी चढ़ा के बैठे हैं क्या? है, थोड़ा मजबूत हो, संगठन हो और संगठन की लड़ाई लड़ो तो ही अपन जीत सकेंगे सरकार से। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कोई कांग्रेस हो, कोई भाजपा हो, कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमें केवल किसान है और किसान के हमारा हक की लड़ाई लड़ेंगे और जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा पीछे हट जाओ, गुगुर नहीं करोगे, थोड़ा पीछे। हमारे जिला अध्यक्ष जी राम जगदीश दांगी जी बहुत संघर्ष से लगे हुए हैं। आप अपन सभी इनके साथ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। किसानों की लड़ाई में अपन जेल भी जाना पड़ेगी तो अपन चलने के लिए तैयार है। हमारा सुधारिया परियोजना में इनने बार बार आकर वहाँ पर बहुत धारण आंदोलन किया, लेकिन हम सक्सेस नहीं हो पाए। क्यों? कि अपना अभी संगठन मजबूत नहीं है, इसलिए अपन फेल हुए। लेकिन अपन सबको एक होना होगा, और जब भी किसान रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। किसान रहेगा मौन, किसान रहेगा मौन। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारत माता की। वंदे वंदे। मैं मना साहब से पहली बार मिला हूँ, लेकिन एक बात उनसे कहना चाहता हूँ कि जो इंसान सबसे पहले हमको चाहिए था वो सबके बाद में आया। सही बात है अध्यक्ष जी? और अब ये नियम है, जो लेट आएगा वो सबको चाय पिलाएगा। तो नहीं, ये हमारा परिवार है, लेकिन जोश और जुनून हमें चाहिए, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी अकेले पड़ जाते हैं। उनको एक दो सहारा मिल जा तो कहते हैं ना गाँव में आग में बाग लगा दे।
तो ये तो वो है, लेकिन ये तो बाग में आग लगाने वाले नहीं है, आग को बुझाकर बाग लगाने वाले हैं। बना साहब कौन से गाँव का? टोड़ी से चलो थोड़ी दूर थे, लेकिन राजपूत समाज का हमेशा योगदान रहा है और हमारी तो एक ही समाज है, किसान समाज। पट्टी, ट्रैक्टर, जमीन, कुआं, यही हमारी पहचान है। भारत माता की जय जवान, जय जवान, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, जय जवान, जय जवान। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे जो बाहर से पधारे भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी का मैं हाथ जोड़कर आपका राम जगदीश दांगी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से प्रदेश अध्यक्ष हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती होगी मेरे कार्यकर्ता मुझे क्षमा कर दे, लेकिन आप यह कभी ना भूलना कि हम अकेला है, आप अकेला नहीं हो। जिस दिन सरकार नहीं मानेगी उस दिन पूरा मध्य प्रदेश में सड़क पे, रोड पे ट्रैक्टर और किसान दिखाई देगा, हमारी बात नहीं मानेगी। तो आज जो ब्यावरा में हमारा स्थापना दिवस था, मैं पुलिस प्रशासन से परम आदरणीय हमारे बलराम जी बना साहब आए, उनका स्वागत तालियों के साथ फूल माला पहना कर तैयार जाओ। बलराम जी बना साहब का स्वागत सब पहला मेरा से हमारे बलराम से बना साहब का स्वागत, अभिनंदन। तो मैं आज सभी से विनती करता हूँ, आज के आइंदे हम सब मिलकर गांव-गांव जाएंगे और किसान संगठन को मजबूत बनाएंगे और क्या कभी न बोलना किसान कम है। आज मैं दुर्भाग्य से कहता हूँ कि हमारी जो किसान यूनियन है बहुत शक्तिशाली है। हमने पानी की वजह से हमने किसान इकट्ठा नहीं करिया, दूसरी बात हमारी बात मान भी ले, इसी वजह से भी हम कमजोर है कि मान ली नहीं। जिस दिन बदल जाएंगे उस दिन नहीं या मंडी किसान, ये मंडी कम पड़ जाएगी, किसान ज्यादा पड़ जाएगा। लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ मेरे कार्यकर्ता से कि डरना नहीं, अपने हक के लड़े लड़ना है, डरना नहीं, हमारा अधिकार के लड़े लड़ना है। आप जहाँ भी बुलाएगा मैं आपके लिए आने के लिए तैयार हूँ। मेरा पूरा संगठन तन मन धन से आपके साथ है। अब हमारे बलराम जी बना साहब आया और दो शब्द वो बोले और मेरे पत्रकार बंधु का स्वागत किया जाए। हो गया कहीं मैं गिरिराज दांगी बारवा से, मैं आज किसान संगठन में पहली बार आया हूं और मुझे आकर के बहुत ही बड़ी खुशी हुई कि अगर सभी किसान अगर संगठन में साथ दे करके और कंधे से कंधे मिला करके अगर चलते हैं तो निश्चित ही जो हमारी मांग निश्चित होती है वो हम सरकार से पूरा करवाने की हम कोशिश करते हैं कि किसान अगर मजबूत होगा तो प्रदेश और देश में खुशहाली होगी। लेकिन बड़े बड़े लोग जो हमारी बिचौलियों में आकर के और मजे ले रहे हैं और हम किसान आज पूरी तरह से परेशान हो रहे हैं, कर्ज में डूब रहे हैं। लेकिन हमें किसान को जागृत होना चाहिए कि हम जिस खेत से फसल उगाते हैं और हमारी खेत का पूरी उपज हमें नहीं मिल पाती है साथियों, तो हमारे देश के अंदर आज भी किसान अंग्रेजी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। आज पढ़े लिखे आपके घरों में बेटा बेटी है, वो सभी प्रकार की आपको सुविधा मिल रही है, लेकिन आप फिर भी एक आवाज किसान की नहीं उठाते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनमें सभी का आपसे हार्दिक स्वागत करता हूँ कि अधिक से अधिक किसान संगठन को मजबूत करें। और मैं भी इसी बात को लेकर मैं आज स्थापना दिवस के अवसर पर आया हूँ
कि अधिक से अधिक किसान संगठन को जोड़ूंगा और आगे भी आवाज उठाता रहूंगा। और हमेशा ये किसान संगठन जब मजबूत होगा तो किसान और इस देश की खुशहाली बरकरार बनी रहेगी। जय जवान जय किसान। जय किसान। महाशक्ति के स्थापना दिवस पर सभी पदाधिकारियों अधिकारियों का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्मदिन पर स्थापना दिवस पर पधारे सभी लोगों का मैं हार्दिक बधाई शुभकामना करता हूं। और हमारे जिलाध्यक्ष गुना जिलाध्यक्ष प्रेम नारायण जी, आप बोलिए। कि तिनके को हवा का सहारा चाहिए और एक अच्छे यूनियन के लिए रामचंद्र जग्गी जैसा एक किनारा चाहिए। तो हमें किनारा तो मिल चुका है और ये बात तय है कि किनारा मिला तो हमारी नाव कभी डूबेगी नहीं। साथियों, ये बड़ा पुण्य का काम है जो ये कर रहे हैं। किसान की बात करना, किसान की समस्याओं को लेकर जाना, ये एक यज्ञ है। और उनकी जब उनको मिलता है यार हम तो नरसिंहगढ़ जाते हैं लहसुन बेचने, प्याज बेचने, जब वो यहाँ आया होगा तो उसके आंखों के सामने राम जगदीश दांगे जी का चेहरा जरूर आया होगा कि यार इन। और मेरे गांव में बात हुई, ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं, मुझे तो पता भी नहीं था, मेरे अंकल जी ने बोला कि किसान यूनियन वाला ने और रामचंद्र जगदीश दांगे जी ने करके ब्यावरा में मंडी चालू कर। साथियों, इतिहास है, जब आप पूछते हैं कि पहला प्रधानमंत्री कौन बना था तो उसमें नाम आता है जवाहरलाल नेहरू। जब यहाँ चर्चा होगी 20, 50, 100 साल बाद कभी भी होगी कि यार यहाँ पहले मंडी कहने चालू करवाई थी, तो एक ही नाम आएगा, राम जगदीश दांगे जी। साथियों, इस अध्यक्ष को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और एक क्वालिटी में इनकी बता रहा हूँ, 2017 में जोड़ा था और अब 25 चल रहा है। न जाने कौन से मिट्टी का वो गेहूँ खाते उसका उसे ही धैर्य। जन्मदिन आवे पर बूढ़ा नहीं होवे, बिल्कुल की ईमानदारी की बात है। 2016 उसके बाद 2 चुनाव निकल गए, लेकिन ये जैसे थे वैसे ही, पानी हो, ठंड पड़े, कहीं पड़े, लेकिन कहते हैं ना कि मेरे कदम अपनों के लिए रुकते ही नहीं है। तो ये पूरी मेहनत करते हैं और मैं भारतीय किसान यूनियन को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में से एक युवा इनको चुना और प्रदेश की कमान दी। साथियों, ये पूरे मध्य प्रदेश के हमारे किसान यूनियन के अध्यक्ष है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम इनके साथ हैं। हमारे क्षेत्र से हमारे कांकड़ में लिया है, बोलने लगे लापार था तो में जाए तो बहुत अच्छी बात है। तमाम पटेलवा है, हमारे बना साहब आए, उधर हमारे तमाम वरिष्ठ बैठे हैं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस एक लाइन कहूँगा हमारे इनके लिए कि चांद नहीं बनना है तुझे जो कोई भी नज़र लगाकर चला जाए, चांद नहीं बनना है तुझे जो कोई भी नज़र लगाकर चला जाए, सूरज सी पहचान लगनी है, देखे तो उसकी औकात का पता चल जाए। भारतीय किसान यूनियन से कोई टकराए तो उसे पहले मालूम होना चाहिए कि इनकी औकात हमारी औकात से ज़्यादा है। और मैं इसका सीधा उदाहरण देता हूँ। अभी 2 महीने पहले हमारे गाँव में लाइट कट गई, पूरी राजनीति हुई, सब कुछ हुआ, मैं भी गया। साथियों, ये आ गए, अन्य की क्या हो रहा है, मैं साहब लाइट कट गई। अच्छा, पहला इनका स्वाभाविक तमर नेतागिरी लगा लो। पहला हमने जो भी हमारा था सब कुछ हमने किया। किसी ने बोला चक्का जाम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मेरे सामने ने कलेक्टर साहब को फोन लगाया। अब भाई मैंने भी हल्के में ले लिया, हाँ ये केरिया तो कहीं लगाया तो उनको फोन का उठा ही लेगा, कई नेतार को फोन नहीं उठा के मीटिंग में। इन्होंने फोन लगाया, उनने वहाँ साहब बोलिए कि मैं राम जगदीश दांगे जी बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा बोलने की जरूरत नहीं है, आपके नंबर सेव है कि यहाँ बरखेड़ी जो खजूरिया फीटर है, बरखेड़ी, खेरकड़ी, नालवंदी, बाईड़ा 10-12 गांव की लाइट गुल है और उसको लगभग 5-6 घंटे हो गए। कब तक चालू होगी? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनने बड़ी लहजे में बात की कि मैं भी जानकारी लेता हूँ। उन्होंने जो भी लाइट के कर्मचारी थे उनको बात की, वापस फोन लगाया, बोला कि 8:40 पर, समय बताया मैं वहीं खड़ा था, 8:40 पर जो खजूरिया फीटर से सप्लाई हो रही है, खजूरिया, बाएड़ा, बरखेड़ी, नालबंदी, हिंगोना, खेरखेड़ी, लाइट चालू होगी। मैंने कहा साहब आप केरी चल जाओ, कि नहीं लट्टू जो जाओ जदी जंगो। बाएड़ा में हम बैठे थे, लाइट आई, लट्टू चलियो और के करंट लागू भाग गया। कुल मिलाकर वादों से अपने मुकरते नहीं और मरने से डरते नहीं। नाम है राम जगदीश दांगे जी। धन्यवाद। आज मैं
प्रदेश अध्यक्ष राम जगदीश दांगी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से जो आज हमारे प्रोग्राम रखा गया था मंडी में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति स्थापना दिवस में, जो हमारे मंडी सचिव जी ने जो हमें सहयोग करी, इसके लिए मैं आभारी हूँ और हार्दिक बधाई हो। और हमारी बात मानी, हमारे लहसुन प्याज की मंडी के लाने भी हमने इन्हें फ़ोन लगाया, इनने हमारी किसान यूनियन की बात मानी, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। हमारी भारतीय किसान यूनियन की ओर से हार्दिक बधाई। और इनको एक और कहता हूँ कि अगर इनका सहयोग रहा तो हम किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और ईमानदारी के साथ लड़ते रहेंगे। ऐसी कोई न्यू नहीं कि भाई अपन अन्याय यानी से, और जो जायज़ लड़ाई है उसके लिए हम भारतीय किसान यूनियन मेरे सब पदाधिकारी तत्पर रहेगा मैं इनसे। और आज इनने जो हमें सहयोग करी है इसके लिए भी मैं आभारी हूँ। जय जवान भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद। किसान तो रहेगा मौन, तेरी सुनेगा कौन, किसान तो रहेगा मौन, तेरी सुनेगा कौन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे राजगढ़ जिले में हमें किसान भवन चाहिए। मंत्री जी, विधायक जी सभी सुन लें कान खोल के, हमें एक किसान भवन देने का कष्ट करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हाँ साहब, हमें किसान भवन की अति आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं, मंत्री विधायक को तनख्वाह मिलती है, किसान को कोई तनख्वाह नहीं दी जाती है, इसलिए हमें किसान भवन देने का कष्ट करें। जय हिंद, जय जवान, जय भारत।